हमारे देश में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जिन्हें अपना सच मानकर लोग अपनी सारी जिंदगी जी लेते हैं। जैसे कि लड़की की शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, या फिर समाज के बनाए हुए दायरे में जीना। ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं या ऐसी विचारधाराएं हैं जिनसे अलग होकर जो लोग जीते हैं वो समाज की नजरों में गलत हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब दो अलग विचारधाराएं 24 घंटे के एक सफर में मिलेंगी? वेल, ये देखने के लिए मिलेगा हमें आने वाली फिल्म शादिस्तान में, जिसके बारे में बात करने के लिए वी हैव द लीड एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म, द वेरी टैलेंटेड कीर्ति कुल्हारी, जिनका मैं बहुत ही वार्म वेलकम करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच। और आपने मतलब जो एक फिल्म का, इस इंटरव्यू का और जो फिल्म का एक माहौल सेट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, माय प्लेजर। बट कीर्ति, जिस तरह से मैंने टीजर में देखा, जितना अभी प्रोमो रिलीज हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे रोड ट्रिप पे बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, हमारे समाज के स्टीरियोटाइप्स पे बहुत फिल्म्स बनी है, लेकिन इन दोनों का एमालगमेशन आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड इस जर्नी में क्या कुछ सीखने को हम देखेंगे, ऑफ कोर्स द फिल्म विल टेल अस। बट आप मुझे ये बताइए, हाउ डिड द फिल्म हैपन टू यू? सो राज हैज बीन, जो राज जो फिल्म के राइटर डायरेक्टर है, वो मेरे दोस्त रहे हैं काफी सालों से। और वो ही वाज ट्राइंग टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म, वो अपनी कोशिश कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ फ्रेंड, वो मेरे पास आए एंड उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लिखा है, तुम यू नो आई वुड लाइक यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तुम देखो, पढ़ो, कैसा लगता है तुम्हें। तो मैंने पढ़ा और मुझे बहुत पढ़ के बहुत एक 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 सुकून सा मिला, एक बहुत खुशी सी हुई। बिकॉज ऑब्वियसली एज एन एक्टर आप अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढते हैं, अच्छे किरदार ढूंढते हैं, हम सबको वही चाहिए। और बट इस फिल्म में जो बातें राज करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे वो बहुत दे पर्सनली रियली रेजोनेटेड विद मी, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं, एक ऐसी बातें हैं जिन पे मैं खुद विश्वास रखती हूँ, जिनसे जद्दोजहद मेरी खुद की भी चलती रहती है, चलती आई है लाइफ में, यू नो। एंड जो साशा का किरदार है वो इतना खूबसूरत था मेरे लिए। आई मीन, एक ऑफ कोर्स वो एक सिंगर है और एक रॉक स्टार है, और मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं था। लेकिन वो सब होने के साथ वो जिस तरह की इंसान है और जिस तरह की वो जिंदगी उन्होंने अपने लिए चुनी है, again, that is something that I would want for myself. You know, I looked up to Sasha, और मुझे और समझना था साशा को, मुझे और जानना था साशा के बारे में। एंड ऑफ कोर्स इससे बड़ी बात क्या होगी कि मुझे साशा जैसा एक किरदार प्ले करने को मिल रहा है, क्योंकि एज आई सेड, मैं खुद आई लुक्ड अप टू हर, यू नो। एंड आप जिसको अपना आइडियल मानते हैं या आप जिससे थोड़ा इंस्पायर होते हैं, वो करने का मौका मुझे, आई थिंक इट जस्ट, और यू नो, ये इट वाज अ स्मॉल फिल्म। जो प्रोड्यूसर्स थे, जो सब लोग इससे जुड़ रहे थे, वो ज्यादातर नए लोग थे। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो नए हैं, दो लड़के, बहुत यंग लड़के हैं, नकुल एंड साहिल। प्रोड्यूसर्स हमारे पहली बार थे, आनंद रोंगटा फेमस स्टूडियोज के, एंड ऑप्टिकल्स संजय शेट्टी। एंड जो मेरे म्यूजिशियंस हैं, जो मेरे बैंड मेंबर्स बने हैं, वो खुद पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। वो खुद रियल लाइफ म्यूजिशियंस हैं। तो मुझे बहुत मेधा है जो आरशी बनी है। सो इट्स मुझे बहुत, यू नो, लाइक, हम ऑफ कोर्स बड़ी फिल्में करते हैं और सब कुछ सेट होता है, सब चीज एकदम आपको पता है कैसा है, क्या होगा। लेकिन कुछ नया करने में, कुछ एक एक इट्स ऑलमोस्ट अ रिस्क ऑल्सो यू आर टेकिंग, यू नो, यू डोंट नो वेयर इट्स गोना गो। लेकिन आप अपने कन्विक्शन के साथ, आप अपनी जो सिनेमा को लेकर जो आपकी सोच है, जो आपका पैशन है, उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। और उसका ऐसी फिल्में बीच बीच में करती रहनी चाहिए, यू नो। इट कीप्स रिमाइंडिंग यू ऑफ कि यही मजा है, यू नो, यही मजा है हमारे काम का। करेक्ट। एंड आई थिंक ऑल्सो कई बार आप जो, जैसे बहुत सारे किरदार एज एन एक्टर आप प्ले करते हैं, लेकिन आई थिंक आपने खुद भी कहा कि रेजोनेट कर जाते हैं कुछ किरदार आपके साथ। और आपने जब फिल्म को प्रमोट करने के लिए भी, आई थिंक आपने ट्वीट किया था या इंस्टा पे लिखा था कि साशा इज वन ऑफ द कूलेस्ट पीपल जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जिनसे आप मिली हैं। सो दैट इज द लेवल जिससे आप कनेक्ट कर पाई। जी, एंड आई सेड शी इज द कूलेस्ट एंड द मोस्ट सॉर्टेड। देखिए, कूल कैन बी अंडरस्टूड अदरवाइज, बट मेरे लिए मैं कूल उनको मानती हूँ जो बहुत अपने आप से बहुत कंफर्टेबल हैं, यू नो। मुझे कूल वो लोग लगते हैं जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो अपनी चॉइसेस पे जीते हैं।
और तो और मैंने सच सॉर्टेड भी है, साशा बहुत सॉर्टेड है कि वो यहाँ पे रिबेल बनने नहीं आई है, ज्यादातर जैसा कि आपने कहा कि जो लोग समाज से हटकर अगर कुछ करना चाहते हैं या करते हैं या अपनी जिंदगी जीते हैं, तो समाज उन्हें समझता है कि ये तो मतलब ये तो रिबेल्स हैं, ये तो हाँ ये गलत है, उनको जज किया जाता है एंड एक रिबेल का उन्हें नाम दे दिया जाता है। बट माई थिंग इज तो साशा एक रिबेल उस तरह से नहीं है, ऑफ कोर्स उसको लोग उसी तरह से जज करेंगे, बट साशा इतनी ग्राउंडेड है, इतनी समझदार है, इतनी सेंसिटिव है, आप जैसे फिल्म में देखेंगे तो वो आरशी जो उनके परिवार से सिर्फ अभी 4-5 घंटे मिली है और इस सफर के बाद उनका कोई लेना देना रहेगा नहीं, लेकिन वो इतनी वो अफेक्ट हो जाती हैं आरशी की प्रॉब्लम से, और ये नहीं कि वो समाज बदलने चली हैं, लेकिन एक ऐसा मौका आता है जब वो उन्हें कुछ बात करने का मौका मिलता है, तो साशा believes in conversations, she believes in चलो बात करके तो देखें चल क्या रहा है, सो मेरे उसमें साशा रियली इज अ पर्सन कि अगर मैं साशा पूरी तरह से कभी बन पाऊंगी तो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी मेरी जिंदगी में। ओके, ऑल्सो जैसे आप कह रही हैं कि ये आपका जो कैरेक्टर है साशा का, देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक दिस जो ऑब्वियसली नेसेसरीली रिबेल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो समाज के दायरे में फिट नहीं होती है तो वो आउटकास्ट या आउटलॉ मान ली जाती हैं। बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं आशी जैसी जो इंस्पिरेशन लेती है, जैसे आई थिंक देयर इज वन डायलॉग आल्सो इन द फिल्म व्हेयर शी सेज दैट राइट नाउ आई वांट टू बी यू। एब्सोल्युटली, या करेक्ट, ये बिल्कुल वही है। हाँ निधि बोलिए। नहीं प्लीज बोलिए। नहीं आप बोलो ना, कंप्लीट तो करो आप। नहीं, मैं वही बोली थी कि और आपका कॉन्वर्सेशन जब निवेदिता के कैरेक्टर से भी होता है तो वहां पर भी आपने कहा है, मतलब यू आर टॉकिंग टू द डॉटर आल्सो जो आपसे इंस्पायर हो रही है, शी वांट्स टू बी यू लाइक साशा, एंड जब मदर से आप बात करें निवेदिता के कैरेक्टर से, वहां पर आपने कहा है कि हम जैसी औरतें आप जैसी औरतों को अपनी जिंदगी में लड़ना, दैट इज सो वेरी वेल सेड, और इतना डीप थॉट है उसके पीछे दैट आई बिलीव अ लॉट ऑफ वुमेन जो कि घर के चूल्हे चौके के पीछे बंधी रह जाती हैं वो रिलेट कर पाएंगी। एब्सोल्युटली निधि। सो मेरी रिलेशनशिप्स इक्वेशंस जो बनती हैं फिल्म में आशी के साथ और उसकी मम्मी के साथ, वो बिल्कुल दो अलग इक्वेशंस है, क्योंकि आशी जैसा आपने कहा, इवन एज एन एक्टर टुडे, इवन एज एन एक्टर जो मैं हूँ, बहुत लोग हैं, बहुत लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं who look up to me, who get inspired by seeing me, चाहे वो मेरे किरदार हो ऑन स्क्रीन, चाहे वो मैं हूँ ऑफ स्क्रीन। सो दैट इज द इंस्पिरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो आप में कुछ ऐसा देखती हैं जो उनके लिए एस्पिरेशनल है, जो उनके लिए जो वो बनना चाहती हैं, वो शायद वैसा होना चाहती हैं। तो सेम वे आशी इज रिप्रेजेंटिंग दैट इन टर्म्स ऑफ आशी इज 18, वो बॉम्बे में पली बड़ी लड़की है, उसकी जबरदस्ती एंगेजमेंट कर दी जा रही है। इट इज डेविस्टेटिंग एक बच्चे के लिए उस उम्र में, इट्स अ डेविस्टेटिंग डिसीजन। मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो यार कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ के साथ। तो आशी जब मुझे देखती है, साशा को देखती है, तो साशा represents freedom somewhere, आप जब साशा को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे एक फ्रेश एयर ऑफ फ्रीडम आपको महसूस होती है कि यार क्या बात है, लाइक कितनी आजाद सी है, एंड दैट्स व्हाट आशी is connecting to and saying I want to be you, I want to be as free as you, so that is what Ashi is talking about. At the same time, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं वो पेरेंट्स के थ्रू हो रही हैं, एंड सो जब साशा का वुमन टू वुमन एक बातचीत शुरू होती है उसकी मदर के साथ, तो फिर मैं उनके हिसाब से बात करती हूँ, फिर मैं उनके लेवल पे बात करती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्शी एनी मोर, बट आई एम क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर ओन लाइफ, जो मदर की लाइफ है, एंड दैट्स व्हाट शी सेज कि यस मैं लड़ाई कर रही हूँ, या मैं ऐसी, इफ आई एम कमिंग अक्रॉस एज समबडी हु फाइट्स, ऑफ कोर्स आई फाइट, बिकॉज अगर हम नहीं लड़ाई करेंगे, अगर कुछ लोग नहीं लड़ाई करेंगे, तो चीजें आसान कैसे होंगी, चीजें बदलेंगी कैसे,
you know, and जिस दुनिया में आप आर्शी को भेज रहे हो वहां लड़ाई है। और निधि एक और बात है कि साशा कमला से जो निवेदिता का कैरेक्टर है, उनसे ये नहीं कहती है कि मतलब आप तो आपकी क्या लाइफ है, she's not questioning on that level, she is only questioning कि जो आपकी लाइफ है क्या आप वहां खुश हो, क्या वहां आप अपनी मर्जी से पहुंची हो, you know, क्या अगर आपको चॉइस दी जाती तो क्या आप 18 साल पे शादी करती, क्या आप शादी करती तो क्या आप इसी बंदे से शादी करती, you know what I mean? So this is all she is asking for, कि आपको वो चॉइस नहीं मिल पाई, you know, and you should understand the pain of somebody who's not getting to have that choice, and which is your own daughter. Correct. आप उसको चॉइस तो दो। Yes. You know, and I think also ये फिल्म इसलिए भी ज्यादा रिलेट करेगी बहुत सारे लोगों को, बिकॉज अभी जो हम दौर है वहां पर यू नो ऐसे भी लोग हैं जो ओल्ड जनरेशन के हैं, जहां who hold on to the beauty of traditions and you know traditional values, and then people like I think our generation and even younger than us who you know love the whole idea of freedom and liberation and modernism. तो अब ये दोनों का you know thought process, that's what I'm saying, Nidhi, but why can't tradition and freedom go together? Correct. So ये hand in hand कैसे जा सकती हैं? I think this is something which will always you know we look forward to. Yeah, I think it's time to I'm a firm believer of यार, and ये मैं इस सोच के साथ मैं पैदा नहीं हुई थी. I have also had my own share of you know conditioning to break. जो conditioning है ये भी मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आया. You know what I mean? So thanks to however my life has been, thanks to the experiences I have had, thanks to the career I have chosen, जिस तरह का मुझे exposure मिला है, जिस तरह का मैंने profession choose किया है, जिस acting मुझे allow करता है बहुत अलग अलग चीजों में you know समझने का, अलग अलग किरदार समझने का, अलग अलग सोच समझने का, उसकी वजह से I am at a point जहां मुझे लगता है कि यार किसी को freedom देना, उनकी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए, ये तो बहुत basic चीज है यार. Correct. And why is it made such a big deal of, like इसको ऐसा क्यों, मतलब ये हमारे पास available ही नहीं होती है. जैसे आपने कहा you know some and I will not call myself privileged, because in this case I have through my experiences realized कि ये की choice है मेरे पास, and I have to make the choices that I really want to make to be the person I want to be. और मुझे I'm sorry but मुझे उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी और मैं करूंगी. Correct. So I am saying that ये बहुत basic चीजें हैं जो मैं अब question करती हूँ, और मैं अपने चारों ओर जो मेरे से बच्चे छोटे हैं, चाहे मेरे वो nephews nieces हों, चाहे मेरे cousins हों, you know who are growing up, who are I mean I this is what I tell them. This is what I tell them, do what makes you happy, you know. बाकी discussions, बाकी understanding होती रहेगी, and फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे बट बच्चों को पूरी आजादी दी जाए तो फिर मतलब बच्चे कुछ भी कर लेंगे, and I am saying of course you strike a balance as a parent. लेकिन और मेरा ये मानना है निधि, आप जब किसी को बहुत प्यार से एक ऐसा स्पेस देते हैं जहां पे आप उनके डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालते हैं, बच्चे kids actually grow up to be very responsible and mature adults. True. I agree. You know, so इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि अरे बट बच्चों पे छोड़ दिया तो बच्चे क्या करेंगे. अरे आप हो ना साथ में, लेकिन आप फिर अपनी कंडीशनिंग से मत आइए ना, आप भी अपनी समझ से आइए, आप भी चीजों को समझिए. You know, you also both of you reach a point where you can really connect to each other. You know, so बहुत sensitive चीजें हैं, but बहुत simple चीजें हैं, and I think people just need to open their minds to these ideas, and I think that's what Shadistan is trying to do. Correct. And I really hope, because you know जो हमारी फिल्में होती हैं वो not only mirror होती हैं हमारी society का, but sometimes वो एक you know reality check भी देती हैं, wherein people अगर seriously लें तो जो भी मॉरल है उसको यू नो सीख सकते हैं, उससे बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं. बट व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ हाउ यू हैव चोजन टू लिव योर लाइफ, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री या जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसको लेकर भी हैं, यू नो अबाउट एक्ट्रेसेस, हाउ दे शुड बी, हाउ द काइंड ऑफ रोल्स दे शुड टेक. लेकिन आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, वन ऑफ द फ्यू, जिनको स्लॉट करना
किसी एक दायरे में बड़ा मुश्किल रहा है बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ वर्क दैट यू हैव चोजन। कीर्ति, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप किसी स्क्रिप्ट के लिए हाँ कहती हैं तो आपके कौन से पैरामीटर्स होते हैं जहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करती? दो मेन पैरामीटर्स होते हैं मेरे। वन इज स्क्रिप्ट क्या है और क्या कहने की कोशिश की जा रही है स्क्रिप्ट में। मुझे यार मतलब जैसे मुझे पसंद है कि मैं अपने काम के थ्रू, अपनी स्क्रिप्ट्स के थ्रू कुछ कह जाऊं, कुछ इम्पोर्टेंस की बात कह जाऊं, कुछ वैल्यू की बात कह जाऊं। तो ये मैं एक चॉइस करती रहती हूँ बिकॉज आई एम लाइक, for me acting is very personal, of course it's my profession and everything, but it stems from a very personal space of I love acting और मुझे पता है how powerful acting and how powerful the power of cinema is, so मैं उसको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार कुछ नया कह जाऊं, कुछ जरूरी कह जाऊं। और मैं बहुत लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जैसे आप लोग सपोज जर्नलिस्ट हैं, मैं चाहूंगी कि आने वाले टाइम में मैं एक जर्नलिस्ट का रोल अदा करूं और एक ऐसे तरीके से अदा करूं कि मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर पाऊं, जैसे मैंने आई प्लेड सीरत कौर, आई रिप्रेजेंटेड बीइंग अ पायलट इन दैट फिल्म, चाहे वो मिशन मंगल हो, बीइंग अ साइंटिस्ट, चाहे वो 4 more shots हो in terms of representing what being an independent urban woman in these times is about, like CJ में I represented a victim of marital and rape abuse। तो representation मैं ढूंढती हूँ अलग अलग तरह का, कुछ मुद्दे, कुछ जरूरी बात कह जाऊं ये देखती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरा कैरेक्टर या like which again is a part of representation कि मैं कि और मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने किरदारों से कुछ सीखूं, मैं अपने किरदारों की जिंदगियों से कुछ सीखूं, उनकी दुनिया में कदम रख के मैं कुछ सीखूं और फिर मैं वो दुनिया दूसरों को दिखाना चाहती हूँ थ्रू मी। तो ये बहुत यही कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैं ध्यान में रखती हूँ और फिर जो समझ में आता है आई डू दैट। ओके, एंड नाउ विद दिस आंसर ये बहुत क्लियर हो जाता है कि इवन दो बहुत सारी फिल्में ऐसी होंगी जहां आपका रोल उतना लंबा नहीं था लेकिन दमदार बहुत था, फॉर हाउएवर मच यू वर देयर इन द स्क्रीन, आपने एक इम्पैक्ट छोड़ा है, विच इज व्हाई आज की डेट में कीर्ति कुल्हाड़ी एक हाउस होल्ड नेम बन गई है। नाउ आपका नाम आता है और चेहरा सामने आ जाता है। सो दैट्स आई थिंक बैटल हाफ वन विद व्हाट यू हैव स्टार्टेड। Thank you. But okay, so जैसे आपने कहा बहुत सारे young girls हैं जो आपसे relate करती हैं with how you are as a person और जिस तरह के किरदार आप on screen play करती हैं। बहुत सारी लड़कियां आपके footsteps पे चलना भी चाह रही होंगी, they want to become actors, they want to become performers। हमारे माध्यम से कोई message है या any tips that you would want them to know? As I said, सबसे पहली बात, yes, if it makes you happy, please go after it। हम सब किसी ना किसी पैशन के साथ पैदा होते हैं, हमारे there are things that we like doing more than the others। find that। अगर आपको लगता है कि आपका इस इंडस्ट्री की तरफ पैशन है तो प्लीज जरूर कदम बढ़ाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना निधि कि हमारी इंडस्ट्री का कोई, जैसे आपको इंजीनियर बनना है या आपको टीचर बनना है, तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। आपने ये पढ़ाई की, फिर आपने ये किया, फिर आपने ये एग्जाम दिया, फिर ये हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में वो नहीं है। मतलब आप अगर एक्टिंग, ऑल्सो द थिंग इज, अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहती हैं तो क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको 10 लोगों ने कहा है कि आप सुंदर लगती हैं तो आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी, कि मेरी जगह है इंडस्ट्री में? या आपकी अच्छी बॉडी है तो आपको मोहल्ले वालों ने आपको चढ़ा दिया ऊपर की क्या बात है, तू तो एकदम हीरो लगता है यार। आई मीन आई एम सेइंग दैट, या आपको सच में, आप जब एक फिल्म देखते हैं, आप जब परफॉर्मेंसेस देखते हैं, आपको लगता है कि यार इट जस्ट डज समथिंग टू यू, कि यार ये कुछ है यहाँ पे, इट्स डूइंग समथिंग टू मी एंड शायद मैं ये करना चाहता हूँ। सो अपने लुक्स के बेसिस पे यहाँ पे आके कुछ करना, या एक्टिंग को लेकर एक सीरियसनेस लेकर आके यहाँ पे कुछ करना, दो बहुत अलग चीजें हैं। तो पहले तो आप ये डिफरेंस स्पॉट करिए कि आप करना क्यों चाहते हैं, एंड जस्ट बिकॉज आप करना चाहते हैं डजंट मीन यू विल बी गुड एट इट। ओके, एंड चाहे आप टीचर बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप एक्टर बने,
आप you have to be good at what you do, right? And तभी आपको एक जगह मिल पाएगी, तभी लोग आपके लिए एक जगह बनाएंगे, you know. So वो आप देखिए, अपना खुद को जज करिए how good you are at, and if you really want to be an actor, then start studying for it यार. जैसे हम बाकी चीजों के लिए पढ़ाई करते हैं, आप ओवरनाइट एक्टर नहीं बन जाएंगे, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और वो उसके हमारे कुछ इंडिया में लिमिटेड ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ रियली स्टडीइंग एक्टिंग. एनएसटी है जो दिल्ली में है, देयर इज एफटीआई जिसकी बहुत कम सीट्स होती हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ वहाँ खुले हुए हैं. सो टेक योर पिक, रियली मेक एन एफर्ट. थिएटर ग्रुप्स बहुत हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी तरफ फिर मेहनत करिए. और फिर यू नो, और ना ये जो 18-19 साल की उम्र में जो लोग आ जाते हैं ना, मैं तो सच में इसके खिलाफ हूँ. मैं 18 की उम्र में शादी के भी खिलाफ हूँ, मैं 18 की उम्र में यू नो इस इंडस्ट्री में आने के भी खिलाफ हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, थोड़ा सा एजुकेशन खत्म कर लो, थोड़ी सी जिंदगी देख लो, जी लो. यू नो 22, 23, 24 में आप आएंगे तो आपकी थोड़ी सी समझ बढ़ती है, थैंक्स टू योर एज दैट यू हैव लिव्ड, एंड यू नो कॉलेज गए हैं आप, जो भी आपको 18 is too young यार, 18 is too young to even understand your own self. तो थोड़ी सी अपने आप को लेके समझदारी बढ़े, तब आइए, ताकि आप चीजों को सही ढंग से समझ सकें, और जितनी समझ है उसके हिसाब से सही डिसीजंस ले सकें. यू नो, सो डोंट गेट कैरिड अवे विद, अरे क्या बात, चकाचौंध से जो कैरिड अवे हो रहे हैं, वो तो मैं बोल रही हूँ आज ही ड्रॉप कर दो. आप घर पे बैठिए, कुछ और करिए, बिकॉज देयर इज सो मच मोर टू दिस इंडस्ट्री एंड इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. And whatever you do in life, please do it for the right reasons. और वो reasons आप ही figure out कर सकते हैं. So yeah. It's so well put and so well said, क्योंकि like any other thing in life जो आप करते हैं उसमें शिद्दत चाहिए, उसमें मेहनत चाहिए, and of course उसमें ईमानदारी चाहिए. So I really hope ये आपके जो words of wisdom थे, जो सच में दिल से निकले कीर्ति, ये लोगों को inspire करेंगे. And thank you so much for giving us your time and for this wonderful interview. I had a great time. Me too, Nidhi. Thank you so much for having me. Please watch the film. Wishing you, of course, and wishing you all the best for the film and all the future endeavors of yours. Thank you very much. Thank you, Nidhi. Take care.